ब्रह्म ऊर्जा। चलिए इस संबंध में समझते हैं। तो ब्रह्म ऊर्जा का दो रूप है, चेतन और अचेतन। यही चेतन और अचेतन का मेल या योग ही यह अस्तित्व है, यह पूरा जीवन है। तो चेतन यानी पुरुष, अचेतन यानी जड़ तत्व। तो जब पुरुष में चेतना का विस्तार होता है तो धीरे धीरे जिस विकल्प का यानी विज्ञान का जन्म हुआ। यह पुरुष के कर्म से इस विज्ञान का आविर्भाव हुआ, लेकिन यह इसका रमण पूरी तरह जड़ तत्व पर है। विज्ञान की ऊर्जा के संबंध में बात भी करेगा, जानता भी है, लेकिन इसका पूरा यात्रा, पूरा भ्रमण, पूरा विज्ञान जड़ तत्व है। और इस अचेतन से यात्रा करके वह इस ब्रह्म या इस ऊर्जा को का अनुभव करता है। और चेतन भी, जो इंसान, जो साधक स्वयं की तरफ यात्रा करते हैं, तो वे चेतना के संबंध को अनुभव करते हैं और वे अचेतन को जड़ तत्व मानकर केवल चेतन को सत्य समझकर वे भी इसी ब्रह्म ऊर्जा के संबंध में अनुभव करते हैं। लेकिन यह दोनों का अनुभव पूर्ण अनुभव नहीं है, वह अधूरा है। और अधूरा इसलिए है क्योंकि ब्रह्म ऊर्जा का दो रूप है, चेतन और अचेतन। अगर आपका यात्रा किसी एक से होकर उस स्थिति तक पहुंच रहा है तो निश्चय है कि वह ज्ञान हमेशा अधूरा ही रहेगा। अगर चेतना से होकर अचेतन के विरुद्ध या विरोध में केवल चेतना को ही सत्य समझकर इस ऊर्जा की बात कर रहे हैं और अचेतन को जड़ तत्व मानकर उससे विमुख होना चाहते हैं, तो भी आप भले ही उस ऊर्जा का बोध हो जाए, लेकिन वह अबोध अपूर्ण होगा, वह अनुभव अपूर्ण होगा। तो बिना चेतन और अचेतन को जाने बिना ब्रह्म को, पूर्ण ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता है। क्योंकि अगर आप एक को सत्य, दूसरे को असत्य, या विज्ञान अचेतन को सत्य और चेतन से विमुख होकर अगर उस ऊर्जा के संबंध में जो भी कहेगा या जो भी अनुभव करेगा, वह करीब करीब ऐसा है कि एक पैर से उस ज्ञान के संबंध में बोलता है या अनुभव करता है। जो अनुभव पूरी तरह से उस अनुभव में सत्य विदित नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही इस विज्ञान से भी समझ ऊपर उठती है, यानी योग, तो यहाँ आकर चेतन और अचेतन दोनों का योग ही यह अस्तित्व, यह पूरा जीवन है।
और दोनों को जाने बिना ब्रह्म को नहीं जाना सकता। तो जैसे ही यह बोध होता है, जैसे ही समझ, आपकी चेतना, आपकी समझ बोध होगा या बढ़ेगा, तो निश्चय ही आपको दिखाई देगा कि उस ऊर्जा का दो रूप है। चेतन भी उसी ऊर्जा का रूप है और चेतन भी उसी ऊर्जा का रूप है, और दोनों का योग ही यह अस्तित्व है, यह पूरा जीवन है। और जैसे ही दोनों का विरोध होता है, तो उस क्षण भेद मिट जाता है। तब जैसे ही भेद मिटता है, तो फिर यह दिखाई देगा कि चेतन और अचेतन इसी ऊर्जा का ही दो रूप है। इस इस दोनों रूप एक ही परम ऊर्जा का परिणाम है। तो योगी को ज्यों ही यह बोध होता है, तो उसी क्षण भेद मिट जाता है। तब उसे ये अनुभव हो जाता है कि ना चेतन और अचेतन दोनों रूप का अनुभव किए बिना, दोनों योग को विदित किए बिना उस सत्य को समझा नहीं जा सकता है। और जिस क्षण यह बोध होता है, उस क्षण सत्य स्वतः ही विदित हो जाता है, और उस क्षण यह दिखाई देगा कि यह संपूर्ण जीवन सत्य स्वरूप है ही। तुम उस सत्य के परिणाम हो ही, उस सत्य में तुम विदित हो ही, उस सत्य में तुम स्थित हो ही। और जिस क्षण यह अनुभव होगा, यह बोध होगा, तो उस क्षण यह दिखाई देगा कि कुछ भी पाने की और कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है। वह मिला ही यह बात, तुम उसमें मौजूद ही हो। संपूर्ण अस्तित्व में उसी ब्रह्म ऊर्जा का ही परिणाम है। और जिस क्षण इस ऊर्जा का बोध होगा, तो तुम्हें वह दिखाई भी पड़ जाएगा कि काल के गर्भ में इस ऊर्जा का आविर्भाव होता है। और जैसे ही काल का बोध होगा, तो वैसे ही यह भी बोध होगा कि शून्य की तीन स्थिति है: क्षेत्र, काल और ऊर्जा। और उस शून्य में तीनों स्थिति विद्यमान है। तुम उसी गर्भ में स्थित हो, और जिस क्षण यह बोध होगा, तो उस क्षण यह दिखाई देगा कि यह तीनों स्थिति शून्य में घटित हो रहा है। शून्य ही वह सेज है जिसमें
त्रिअनंत का विचरण हो रहा है। तो जिस क्षण जानने वाला और जानना अलग नहीं, जैसी ही यह पूर्ण स्पष्टता के साथ दिखाई देगा, तब केवल उस शून्य में ही सब कुछ समाहित हो जाता है। शून्य में ही सब कुछ लीन हो जाता है, क्योंकि तुम वही शून्य हो, तुम वही परिपूर्ण हो। इसी परम का तुम परिणाम हो, जिसे विदित किए बिना यह जीवन अधूरा ही रहेगा। और ज्यों ही तुम इस गर्भ में स्थित होगी, यानी पूर्ण जीवन इसी शून्य का ही परिणाम है।